सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधु एवं उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, बड़े ही हर्ष एवं गौरव की बात है कि आज माननीय राष्ट्रपति जी आयुष विभाग को अपना आशीर्वाद एवं आशीष प्रदान करने हेतु बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि के आगमन पर मैं एवं मेरा आयुष परिवार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी का भी इस शुभ अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत महायोगी गोरखनाथ के पीठाधीश्वर, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आयुष विश्वविद्यालय के भूमि पूजन पर एवं शिलान्यास के अवसर पर मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आशीर्वाद एवं रुचि आयुष चिकित्सा पद्धति में प्रारंभ से ही रही है, जिससे आयुष विभाग के प्रदेश में पृथक स्थापना आपकी देन है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में आयुष विभाग की दिन प्रतिदिन आम जनता की सेवा, कोविड काल में कोरोना वायरस के रूप में आयुष चिकित्सकों का योगदान, आयुष मेले का आयोजन, आपके कुशल निर्देशन में आयुष विभाग को एक नई पहचान मिली है। वर्तमान में प्रदेश में आयुष के 94 महाविद्यालय हैं, 12 विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंध होकर संचालित हो रहे हैं, जिससे परीक्षा एवं संबद्धता में एक रूपता न होने के कारण विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संचालन होने की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इन सब परेशानियों को देखते हुए जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी आप द्वारा यह साहसिक निर्णय लेते हुए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं योग में शोध करते हुए प्रदेश को एक नई पहचान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 170 देशों द्वारा मनाया जा रहा है, जिससे आयुष विभाग विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बना चुका है। आपके दिशा निर्देशन एवं नेतृत्व में आयुष कवच ऐप का आयुष विभाग द्वारा निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से लगभग प्रतिदिन 26 लाख लोग आयुर्वेद, योग एवं आयुष के हर विधा के चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। मैं गोरखपुर वासियों और विशेषकर उत्तर प्रदेश वासियों को यह भी बताना चाहता हूं, यह विश्वविद्यालय गोरखपुर की पावन भूमि पर 56 एकड़ भूमि में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से और बहुत ही कम समय में 36 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कुशल निर्देशन में आयुष विभाग जन जन को स्वास्थ्य लाभ देने में प्रतिदिन प्रगति करेगा। अंत में मैं अपने सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया, शिलापट का अनावरण हो रहा है। गोरखपुर को एक नई सौगात, गोरखपुर ही क्या उत्तर प्रदेश और भारत को एक नई सौगात, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और हम सब के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी।
राजनीति जिनके लिए लोक कल्याण की सेवा का माध्यम है और साथ ही परिश्रम की पराकाष्ठा के दायित्व के निर्वहन का एक अवसर भी, और इसीलिए वो पूरी कर्तव्य निष्ठता और प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश में विकास के नए शिखरों का निर्माण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहुत ही आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे देश के जनप्रिय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रशांत दत्त त्रिवेदी जी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, श्री अवतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर मैं देश के जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई पहचान दी, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाना उसका एक प्रमाण है। भारत सरकार ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन में आयुष मंत्रालय का गठन अलग से करते हुए भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए आरोग्यता प्रदान करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ जोड़ते हुए आयुष मंत्रालय का गठन करके इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। हम सब जानते हैं विगत 1.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और इस दौरान दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसने इस महामारी से लड़ने के लिए रोग क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए
भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का अनुसरण न किया हो। हल्दी घर घर में प्राचीन काल से हम उपयोग करते रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो हल्दी का पानी पीने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें भी हल्दी का पानी मिल जाए, जबकि हमारे यहां कोई भोजन ऐसा नहीं जिसमें हल्दी का हम सेवन न करते हो। दुनिया के लगभग 200 देश योग की इस महान परंपरा के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के मंच से भारत की इस परंपरागत विधा को वैश्विक मंच पर ले जाने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश शासन को, आयुष विभाग को प्राप्त हो रहा है। और आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का और आप सभी गणमान्य नागरिकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले राज्य सरकार ने जितने मेडिकल कॉलेजेस थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए थे, उनका सत्र नियमित नहीं हो पाता था, उनके पाठ्यक्रम में अंतर दिखाई देता था। लेकिन राज्य सरकार ने 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आज वो प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को उस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करते हुए एक रूपता प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लाने का कार्य किया गया। प्रदेश सरकार के पास टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, तकनीकी संस्थान हैं, उन्हें एक मंच से एक सूत्र के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कार्य कर रही है। लेकिन हमारी चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा पद्धति के लिए कोई एक ऐसा मंच नहीं दिख रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। और आज यहां पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, इससे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 94 आयुष महाविद्यालय हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग 67 आयुर्वेद के, 12 होम्योपैथ के, 15 यूनानी चिकित्सा के चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इनमें 7,500 स्नातक स्तर पर और 525 सीटें अभी तक प्रास्नातक स्तर पर हैं। इन सबको संबद्ध करने के लिए अब ये विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करना प्रारंभ करेगा। इस दिशा से हमें अपने शैक्षिक सत्र को, एक समान पाठ्यक्रम को एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने में सफलता प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हो पाएगा। मुझे बताते हुए बहुत सारे लोग इस बारे में कह सकते हैं, योग की जितनी भी विशिष्ट विधाएं हैं, चाहे वह हठ योग हो, राजयोग हो, लय योग हो या मंत्र योग हो, इन सभी योग की अलग अलग व्यवहारिक स्वरूप को, जिसे आप व्यवहारिक योग भी कहते हैं, क्रिया योग भी कहते हैं, इस क्रिया योग के जनक
महायोगी गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और आप योगासनों में भी देखेंगे, आपके जितने आसन मिलेंगे वो किसी न किसी नाथ योगी या सिद्ध के नाम पर है। गोरक्ष आसन हो, महायोगी गोरक्षनाथ के नाम पर है। मत्स्येंद्र आसन महायोगी गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी, उनके नाम पर जितनी मुद्राएं और बंध मिलेंगे योग के, ये सभी पद्धतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन साथ साथ आयुर्वेद में भी जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है इसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी हैं। और उनके माध्यम से 984 सिद्धों ने जो सिद्धि अलग अलग समय में अर्जित की, जिसमें जो खनिजों, आयुर्वेद का जो खनिज है, धातु सिद्धांत है, इसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। और इस दृष्टि से महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, वह आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, इन सबको एक मंच से, एक छत के नीचे से हम प्रदेश के अंदर संचालित कर सके, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को इस महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। और आज उसका शुभारंभ यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज यहाँ पर गोरखपुर के इस सुदूर उत्तर में, इस ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में, आजादी के बाद विकास जहां से कोसों दूर था, आज जनता जनार्दन की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विकास उनके घर तक, उनके द्वार तक पहुंचा है। अब विश्वविद्यालय भी उनके द्वार तक पहुंचने का मतलब उन्हें विकास से सीधे जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं उन सभी यहाँ के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आयुष विभाग समयबद्ध ढंग से इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए आयुष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने की दिशा में नया कदम बढ़ाएगा, जिससे आम जन की जो श्रद्धा और जो विश्वास भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रति है, इस चिकित्सा पद्धति को हम आगे बढ़ाने में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य के अनुरूप भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान दिला सके। आप सबके प्रति हृदय से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। संस्कृति के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति समर्पण और सामाजिक सेवा के प्रति तत्परता की प्रेरणा देती हैं माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय आयुष मंत्री श्री धर्मसिंह सैनी जी, आमंत्रित सभी महबूबान, देवियों और सज्जनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन तपस्थली गोरखपुर में उसके नाम से स्थापित हो रहे आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी,
एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गोरखपुर अंचल का एक विशिष्ट महत्व है। यह एक ऐसा विलक्षण अंचल है जिसे भगवान बुद्ध, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कर्म क्षेत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह विश्व को गणतंत्र देने वाला अंचल भी है और चौरी चौरा तथा इसमें जैसे स्वाधीनता के मूल्य प्रतीकों वाला अंचल भी है। मैं ऐसी पावन धरती को नमन करती हूँ। भारत अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण दुनिया में जाना जाता है, उनमें से एक प्रमुख विशिष्टता यहाँ जन्मी एवं विकसित योग एवं योग परंपरा। महर्षि महायोगी गुरु गोरखनाथ योग एवं योग परंपरा के प्रवर्तक हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग एवं योग परंपरा की प्रधान पीठ होने के कारण आज भी गोरखनाथ मंदिर इसका वाहक है। गोरखपुर की इस पावन धरती पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होना हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धतियां शामिल है। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 94 आयुष महाविद्यालय हैं। इसके संचालन का कार्य बाहर विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता है। अलग अलग विश्वविद्यालय से संचालन होने के कारण छात्र छात्राओं का अध्यापन सत्र, नियमन एवं परीक्षा परिणाम में एक रूपता नहीं रहती है, जिससे विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को व्यक्तिगत करते हुए प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना निर्णय लिया। आप सभी जानते हैं कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक सिद्धांतों पर आयुर्वेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा विधान है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय यम प्रमुख है। विश्व में आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश में कोई शोध संस्था नहीं है। इस आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में जहाँ एक और आयुष पद्धतियों में शोध को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को एक ही छत के नीचे लाना संभव हो सकेगा। इससे प्रदेश के सभी आयुष महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, सत्र का नियमन, परीक्षा का संचालन एवं परिणाम में एकरूपता स्थापित हो सकेगी। इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को मिलेगा। लंबे समय तक हमारे देश की सरकारें सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति या इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। हमारे देश की 70% से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या स्वस्थ होती है, उतना ही राष्ट्र भी समर्थ होता है। स्वस्थ जनसंख्या की ताकत बहुत उपयोगी होती है, जो देश को आगे बढ़ाने और ऊर्जा बढ़ाने में काम करती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में शौचालय का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है,
जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष और पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की यही सोच थी कि देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी स्वस्थ रहे। सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा। सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की। देश और प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रह जाए। योग विश्व की अनमोल धरोहर, इस धरोहर को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का जो कार्य किया है वह अभिनंदनीय है। इसके साथ ही सरकार द्वारा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया जा रहा है वह देशवासियों को स्वस्थ एवं निरोग बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही कामना करती हूँ कि इस आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूरा हो, ताकि पूर्वांचल क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। पिछली बार महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में कॉलेज यानी ज्ञान की नगरी के रूप में विकसित और स्थापित करने का आज का ये आयोजन वास्तव में उसी संकल्प की सिद्धि की ओर एक कदम है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भगवान इंद्रदेव भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आए। भारतीय शास्त्रों में एक मान्यता है कि किसी शुभ कार्य जब संपन्न हो रहा हो उस दौरान यदि आकाश से पानी की बूंदें गिरने लगे तो उसको कहा जाता है कि ये कार्य शुभ से अत्यतम शुभम हो गया। ये संयोग है। जब हम लोग सुबह लखनऊ से चले तो हमें लग रहा था कि जो मानसून फोरकास्ट होता है उसके अनुसार कि गोरखपुर में आज बारिश होने वाली है। लेकिन कभी कभी मन में संदेह ये होता था कि ये बारिश यदि सायंकाल हुई तो हमारा कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम तो संपन्न हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप सबके प्रति आप सबकी जो इस आयुष महाविद्यालय के प्रति समर्पण है वो समर्पण भी प्रभु इंद्रदेव को उन्होंने एक बाध्य कर दिया कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के दौरान ही आपको आशीर्वाद देने के लिए आया।
विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, योग के माध्यम से सामाजिक जागरण की अलग जगाने वाले और भारतवर्ष में गुरुओं की महिमा को पुनः स्थापित करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि यदि सुखम तद स्वर्गम, यदि दुखम तद नरकम, अर्थात जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक है। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही आरोग्य पर विशेष बल दिया जाता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी आरोग्य की महत्ता का वर्णन है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जनों का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को फलीभूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसलिए आज यहाँ आप सबके बीच आकर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय लिया। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। देवियों और सज्जनों, भारत में प्राचीन काल से अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही। देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति का विकास नाथों एवं सिद्धों द्वारा किया गया। आज के समय में यह पद्धति दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। ऐसा विश्वास है कि खनिजों और इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इनके उपयोग के निवर्तकों में बाबा गोरखनाथ प्रमुख रहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा जाना सर्वथा उचित है। गोरखनाथ जी का जीवन उदार था। उन्होंने सदाचार, ईमानदारी, कठिन तमन्ना में और बाहर
कलिकाल में अमर कहकर उनकी प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास ने भी योग के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हुए कहा था कि गोरख जगायो योग, अर्थात गुरु गोरखनाथ ने जन साधारण में योग का अभूतपूर्व प्रचार और प्रसार किया। भारत में योग मार्ग उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन भारतीय संस्कृति। योग को प्रतिष्ठित करने वाले गुरु गोरखनाथ निश्चय ही अत्यंत महिमा में अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग दृष्टा महापुरुष हुए, जिन्होंने समस्त भारतीय तत्व क्षेत्र को आत्मसात करके साधना के एक अत्यंत निर्मल मार्ग का प्रवर्तन किया। इसीलिए वो कहते थे कि योग शास्त्रम पठेत नित्यम किम अन्य शास्त्र निष्करे, अर्थात नित्य प्रति योग शास्त्र का अध्ययन करना ही पर्याप्त है, अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। देवियों और सज्जनों, भारतवर्ष विविधताओं में एकता का उत्तम उदाहरण। जो कुछ भी लोग उपयोगी है, कल्याणकारी है, सहज उपलब्ध और सुगम है, उसे अपनाने में भारतवासी कभी संकोच नहीं करते। देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन भी हमारी इसी सोच का परिणाम है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन। भगवान धन्वंतरी को जहाँ आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वहीं ऋषि अगस्त को सिद्ध चिकित्सा के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति भी अनेक क्षेत्रों में खूब लोकप्रिय है। जिस तरह चरक और सुश्रुत को औषधि शास्त्र एवं शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है, उसी तरह से यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रणेता हिप्पोक्रेटिस को पश्चिमी दुनिया में चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। देवियों और सज्जनों, ऋग्वेद के समय से योग का जुड़ाव भारत के जनमानस के साथ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले पूरा अवशेषों से भी प्रमाणित हुआ है कि योग हमारी जीवन शैली का अंग रहा है। वर्तमान में योग की लोकप्रियता एवं महत्ता सर्वविदित है। योग को जीवन में उतार लेने पर व्यक्ति आरोग्य के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक तौर पर मजबूत बनता है। तनाव और चिंता से भरे आधुनिक समय में मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का मार्ग योग से उपलब्ध होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महान ग्रंथ योग शास्त्र की रचना करके समस्त मानवता को एक आदर्श जीवन पद्धति की अमूल्य शिक्षा दी। एक अन्य आयुष चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को दुनिया की प्राचीनतम औषधीय चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है। आयुर्वेदिक उपचार में मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात समेकित चिकित्सा पद्धति का विचार पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त कर रहा है। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में लोगों को आरोग्य प्रदान करने में सहायक हो रही है। राष्ट्रपति भवन में भी एलोपैथिक चिकित्सा क्लिनिक के साथ साथ आयुष आरोग्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक आरोग्य वन विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया। देवियों और सज्जनों, भारतीय चिकित्सा पद्धति विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण स्वाभाविक है। वे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल पक्षधर थे और कहा करते थे कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में भी मौजूद हैं। वे इस बात से बहुत व्यथित रहते थे कि आधुनिक शिक्षा का संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ नहीं है। विद्यार्थियों को अपने गांव और खेतों के बारे में ज्ञान नहीं होता। गांधी जी कहा करते थे कि हम सबको अपने शरीर के, गांव के, अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों को गांव के खेतों में पैदा होने वाली फसलों
जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्र में औषधीय वनस्पतियों, स्वास्थ्य रक्षक मसालों और जड़ी बूटियों का खजाना मौजूद है। इनके बारे में जानकारी होने से सामान्य रोगों का उपचार कम खर्च में हो सकता है और जीवन सुगम हो जाता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में, विशेषकर महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर में, आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने तथा उन्हें संक्रमण से मुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आदिवासी समाज में जड़ी बूटियों और वन औषधियों के ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है, परंतु पिछले 2 दशकों में पूरे देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। औषधीय जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों की मांग बढ़ी है। इससे हमारे किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि हो रही है और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। भाइयों और बहनों, लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त होता है। यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथों में कहा गया है। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं और आप सभी के लिए यही मंगल कामना करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी बहुमूल्य ज्ञान से परिपूर्ण उद्बोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। और अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अनावश्यक गतिविधियों को विराम दे दें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। इसी के साथ अब ये आयोजन संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रथम महिला महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त गणमान्य अतिथियों का आभार। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रस्थान तक अपने स्थान पर ही बैठे रहें या खड़े रहें। व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हुए ही हम यहाँ से विदा लेंगे। अर्चना सतीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।